बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बनने के साथ अब बिहार के 18वीं विधानसभा का सत्र कल से यानी सोमवार से शुरू होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, नागालैंड, केरल, गोवा के बाद अब बिहार का विधानसभा पूरी तरीके से डिजिटल हो गया है। यानी कि यहाँ के जो भी विधायक 243 विधानसभा क्षेत्रों से चुनकर आने वाले विधायकों के लिए इस बार 18वीं विधानसभा काफी खास होने वाला है। इस विधानसभा में पेपरलेस तैयारी की गई है, यानी कि विधायक जी को अब सवाल बिना पेपर के, जो पोथा लाद लाद के विधायक जी जाते थे इस सदन में, वो विधायक जी का अब झंझट खत्म हो गया है। विधायक जी पूरी तरीके से डिजिटल अपने चेयर के आगे लगे टैब से सवाल जवाब करते हुए दिखेंगे। नेवा नाम के एक एप्लीकेशन से विधायक जी को अपना सवाल पूछना होगा और विधायक जी को जवाब उनके टेबल के आगे लगे टैबलेट से मिलेगा। बिहार विधानसभा के 18वीं सत्र की शुरुआत कल से यानी सोमवार से हो रही है। 5 दिनों तक चलने वाला ये सत्र कई मायनों में खास बताया जा रहा है। आपको बता दें कि अब इस विधानसभा में बहुत कुछ बदल गया है। मोबाइल से ही सवाल पूछिए और जवाब ऑनलाइन आपको मिलेगा, यानी कि कागज ढोने की जरूरत आपको नहीं है। इसके अलावा बता दें कि विधानसभा के 243 विधायकों के बैठने की जगह इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष व अन्य अधिकारियों की शीट है। सदन में आसन और विधायकों के सीट पर टैबलेट लगाए गए हैं। इसी पर एमएलए सवाल पूछेंगे और उनका जवाब भी इसी के जरिए मिलेगा। सवाल पूछने से लेकर जवाब देने तक आपको अब सब कुछ ऑनलाइन करना होगा। कैसे करना होगा? इसके लिए नेशनल ई विधान यानी नेवा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाना है। विधायक अपने मोबाइल फोन या टैबलेट पर नेवा ऐप इंस्टॉल करेंगे और ये एंड्रॉयड या आईओएस यानी कि जो आईफोन होते हैं उसके लिए होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें उपलब्ध रहेंगे। विधायक अपने सवाल नेवा ऐप के जरिए पूछेंगे और उन्हें जवाब ऑनलाइन ही मिलेगा। मंत्री विधानसभा के अंदर टैबलेट का इस्तेमाल कर विधायक के सवाल का जवाब दे सकेंगे। सदस्य अपने भाषण ऐप के जरिए अपलोड कर सकेंगे और विधानसभा में टैबलेट देखकर वे अपना जो भाषण होता है वो दे सकते हैं। इसके अलावा ये टैबलेट मूव भी कर सकता है। देखिए, सोमवार से इसकी शुरुआत होगी। सबसे पहले इस विधानसभा में विधायक 243 वो शपथ लेते हुए दिखेंगे। अगले दिन विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव होगा। जो प्रोटेम स्पीकर हैं वो जेडीयू से हैं और इस बार क्या बीजेपी अपना स्पीकर देगी या फिर जेडीयू के ही वो स्पीकर रहेंगे, इसको लेकर के काफी चर्चा है। तो 2 तारीख को ये स्पष्ट हो पाएगा कि विधानसभा के स्पीकर किसे होंगे। हालांकि बीजेपी की तरफ से कई नाम सामने आए थे, जिसमें प्रेम कुमार का नाम सबसे चर्चा में था। प्रेम कुमार इस बार विधानसभा के स्पीकर हो सकते हैं। तो इस बार विधानसभा में जो बदलाव हुए हैं उसमें 248 टैबलेट लगाए गए हैं। पेपर सिस्टम खत्म होंगे। सभी काम ऑनलाइन होगा। सवाल पूछने या जवाब देने के लिए नेवा ऐप का इस्तेमाल करना होगा। सेंसर वाले माइक लगेंगे। चालू बंद करना आसान हो जाएगा। विधायकों के हेडसेट बदले रहेंगे। सीट के गद्दे बदल दिए गए हैं। विदेशी मार्बल लगाए गए हैं। लॉन में लगाई गई मैक्सिकन घास है। ये इस वक्त लॉन में हम मौजूद है और यहाँ पर जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये सभी घास जो है वो मैक्सिकन घास लगाए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि विधायक जी के माइक का कंट्रोल स्पीकर के हाथ में होता है। विधायक के माइक को ऑन करना या ऑफ करना इसके लिए कंट्रोलर का काम करते हैं। अब विधायक बोलने की बारी आती है तो कंट्रोलर उसकी माइक ऑफ ऑन करते हैं। तो देखिए, इस बार सदन में 6 बड़े टीवी लगाए गए हैं। इसके अलावा वोटिंग के दौरान इसमें रिजल्ट भी दिखेगा। मतदान के समय सदस्यों की गिनती दिखाई देगी। सदन में हाई स्पीड वाईफाई की सुविधा होगी। विधायक सदन में कही गई बातों को सुनने के लिए हेडसेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हंगामे के दौरान इसका महत्व बढ़ जाता है। विधायक को सुनने के लिए मिले हेडसेट बदले गए हैं। नए हाईटेक सेट लगाए गए हैं। इस सीट पर हेडसेट के साथ डिजिटल डिस्प्ले भी लगाया गया है। वॉल्यूम कम करने और ज्यादा करने के लिए सॉफ्ट बटन दिया गया है। डिस्प्ले पर वॉल्यूम डिजिटल दिखाई देगा। यानी कि पूरी तरीके से इस बार विधानसभा बदला बदला नजर आने वाला है। बिहार विधानसभा की जो खास बात है वो बता दें कि ये भवन इतवाली पुनर्जागरण शैली में बना है। डिजाइन एम मिलवुड ने तैयार की थी। 2 मंजिला भवन में लंबे लंबे गोलाकार स्तंभ और अर्धावृत्ताकार मेहराब है। इसमें प्राचीन रोमन शैली की झलक मिलती है। भवन के अगले हिस्से के प्लास्टर में निश्चित अंतराल पर कट मार्क है। यानी कि कुल मिलाकर जो बिहार विधानसभा का 18वां सत्र होने जा रहा है
वो बेहद खास होगा, पूरी तरीके से डिजिटल होगा। न्यूज़ इंडिया के लिए पटना से मैं रत्नेश ये रिपोर्ट आपको दे रहा था। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत-बहुत शुक्रिया।